तो दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन की। जैसे कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कौन कौन ले सकता है, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन को लेने से आपको क्या बेनिफिट्स होते हैं, इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी क्या होती है, और सबसे मेन पार्ट कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कहाँ पे अप्लाई होता है और कैसे अप्लाई होता है। इस वीडियो में हम सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करेंगे। हेलो दोस्तों, मैं योगेश कुमार और आप देख रहे हैं कोटेक्सो। अगर आपका स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दीजिए। मैं जल्दी से जल्दी आपके उस कमेंट या क्वेरी का रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। या अगर आपको स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कराने में किसी प्रोफेशनल की हेल्प चाहिए तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम पे गूगल क्रोम खोल लेना है या कोई भी दूसरा ब्राउजर, और वहां पे गूगल पे टाइप करना है स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन। जब आप ये टाइप करेंगे तो आपके सामने पहली वेबसाइट आएगी, इसको आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद में आपको एक क्रिएट अकाउंट का पेज खुल जाएगा। अभी हम बैक टू होम वाले लिंक पे क्लिक करते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन इंडिया की वेबसाइट जो है वो पूरी तरह ओपन हो चुकी है। अब हम इसमें एक एक करके चीजों को समझते हैं और डिस्कस करते हैं। तो अपना सबसे पहला क्वेश्चन था कि स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन कौन कौन ले सकता है। इसको चेक करने के लिए अपने को रिकॉग्निशन टैब में आना है और अप्लाई फॉर DPIIT रिकॉग्निशन पे क्लिक कर देना है। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन क्लियरली मेंशन है। द स्टार्टअप शुड बी इनकॉर्पोरेटेड अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और रजिस्टर्ड एज ए पार्टनरशिप फर्म और LLP। इसका मतलब कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो कि रजिस्टर्ड है, या फिर कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो रजिस्टर्ड है, या फिर LLP जो रजिस्टर्ड है, वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन ले सकती है। उनका टर्नओवर लेस देन 100 करोड़ होना चाहिए। मतलब जो भी स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहा है उसका टर्नओवर 100 करोड़ से नीचे ही होना चाहिए किसी भी पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में। अपना अगला क्वेश्चन था कि इसकी वैलिडिटी क्या होती है। एन एंटिटी शैल बी कंसिडर्ड एज ए स्टार्टअप अप टू 10 years फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कोई भी एंटिटी जो इनकॉर्पोरेशन से अपने 10 साल के पीरियड के अंदर है वो स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन ले सकती है। अगर उसने अपने रजिस्ट्रेशन के 11वें साल, 12वें साल या 15वें साल में जा चुकी है तो वो स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन के सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकती। चौथी एलिजिबिलिटी क्या है? द स्टार्टअप शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स इनोवेशन, improvement of existing products, services and processes and should have the potential to generate employment or creation wealth। मतलब क्या हुआ? जो स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन हम ले रहे हैं वो काम कर रही होनी चाहिए कंपनी इनोवेशन की तरफ, या फिर जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट हैं, सर्विसेज हैं, उनमें इम्प्रूवमेंट लेके आए, या फिर वो एक मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करे। कोई भी एंटिटी जो स्प्लिट अप होकर बनी है किसी भी एक एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए, वो स्टार्टअप कंसीडर नहीं करी जाएगी। फॉर एग्जांपल, आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो पहले से चल रही है, अब इसका आपने रिस्ट्रक्चरिंग करी और ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 2 या 3 कंपनियों को अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गई, तो उन तीनों एंटिटीज में से कोई भी स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकती, जैसा कि इस लाइन में बताया गया है आपको। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लेने से आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। तो सबसे अपना पहला बेनिफिट होता है ATIAC टैक्स एग्जम्पशन। जब आप अपने स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सक्सेसफुली ले लेते हो तो आप इसको टैक्स एग्जम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हो अंडर सेक्शन ATIAC। जब आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाता है तो स्टार्टअप कैन अवेल टैक्स हॉलीडे फॉर 3 consecutive फाइनेंशियल ईयर आउट ऑफ इट्स फर्स्ट 10 years सिंस इनकॉर्पोरेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है जो ITIC के लिए अप्लाई कर सकते हैं? एंटिटी रिकॉग्नाइज स्टार्टअप होनी चाहिए, सिर्फ प्राइवेट लिमिटेड और LLP इसके लिए एलिजिबल हैं, और स्टार्टअप का रजिस्ट्रेशन 1 अप्रैल 2016 के बाद का होना चाहिए। अपने दूसरा बेनिफिट है टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 56 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। इसको हम एंजल टैक्स भी बोलते हैं। आप जब स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ले लेते हो तो आप एंजल टैक्स एग्जम्पशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो।
इसकी कंडीशन क्या है, द एंटिटी शुड बी अ DPIIT रिकॉग्नाइज्ड स्टार्टअप। और दूसरी कंडीशन है आपका पेड अप शेयर कैपिटल और शेयर प्रीमियम आफ्टर द प्रोपोज्ड इश्यू ऑफ शेयर्स 25 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अब हम ज्यादा बेनिफिट्स को जानने के लिए अपने रिकॉग्निशन वाले टैब में जाके DPIIT रिकॉग्निशन बेनिफिट्स को जाके भी चेक कर लेते हैं। अब जैसे ही आप इसको स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप इसके बेनिफिट्स को देख सकते हैं। सेल्फ सर्टिफिकेशन है, अगर आप पेटेंट या ट्रेडमार्क की एप्लीकेशन को फाइल करते हैं तो इसमें आपकी गवर्नमेंट फीस में काफी रिडक्शन हो जाता है। टैक्स एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 80 IAC, सेक्शन 56 एग्जम्पशन। नेक्स्ट बेनिफिट है इजी वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, और नेक्स्ट बेनिफिट है इजी पब्लिक प्रोक्योरमेंट नॉर्म्स। और इसके अलावा भी दूसरे बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे कि आपको एक नेटवर्किंग पोर्टल मिल जाता है। तो चलिए, अब हमने इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर ली है, तो अब इसको अप्लाई करना शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपने आप को यहाँ पे वेबसाइट पे रजिस्टर कराना पड़ेगा। रजिस्टर पे क्लिक कर देते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको अपना नाम डाल देना है, इसमें ईमेल आईडी डाल देनी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देना है जिसपे आप OTP रिसीव कर पाओ, यहाँ पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, और इसको रजिस्टर पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट करोगे तो आपकी ईमेल आईडी पे एक पासवर्ड जाएगा, उस ईमेल आईडी से वो पासवर्ड नोट करके आपको यहाँ पे डाल देना और सबमिट कर देना है। जैसा कि आप देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज आ चुका है और कह रहा है योर अकाउंट हैज बीन सक्सेसफुली क्रिएटेड है। अब इसको लॉग इन हियर पे क्लिक करते हैं। अब जैसे ही आप लॉगिन करोगे तो आपके सामने एक ऐसी विंडो ओपन होकर आएगी जिसमें आपसे पूछ रहा है कि आपने अपना अकाउंट स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पे क्यों बनाया है। तो आपके लिए जो भी एप्लीकेबल है वो कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि अब यहाँ पे हम स्टार्टअप इंडिया रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की बात कर रहे हैं, तो अभी हम सिंपली इसको स्टार्टअप पे क्लिक करके इसको नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देंगे। आपने नेक्स्ट स्टेप जैसे ही क्लिक किया, अब आपके सामने ऐसा पेज ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है कि आपका क्या लोगो है। अगर आपका लोगो है तो आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब ये आपकी स्टेजेस पूछ रहा है कि आपकी जो कंपनी है, स्टार्टअप जो है, वो आप कौन से स्टेज पे, आइडिएशन स्टेज पे, वैलिडेशन स्टेज पे है, अर्ली ट्रैक्शन है या फिर स्केलिंग है। अभी के लिए, क्योंकि आपकी कंपनी अभी न्यूली रजिस्टर्ड है और उसने बिजनेस ऑपरेशन बहुत ज्यादा शुरू नहीं करे, तो मैं इसके लिए आइडिएशन पे क्लिक कर देता हूँ। आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल देना है। नेक्स्ट पूछ रहा है कि क्या आपकी कंपनी ऑलरेडी फंडेड है या फिर बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप का मतलब होता है कि आपको अपनी कंपनी चलाने के लिए जो भी पैसा लगाना पड़ रहा है वो आप खुद के ही पैसे लगा रहे हो या फिर अपनी फैमिली और फ्रेंड से लेके लगा रहे हो। इसमें किसी की भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे आप अपनी कंपनी के ब्रीफ डिटेल्स डाल सकते हो। मैंने छोटा सा एक ब्रीफ डाल दिया। अब इसको हम नेक्स्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे ही मैंने इसको किया, ये कह रहा है कि आपने जो ब्रीफ डाला वो कम से कम 50 शब्दों का होना चाहिए और मैक्सिमम 5000 शब्दों का। तो अभी मैं इसको थोड़ा बढ़ा के डाल देता हूँ। अब मैंने छोटा सा ब्रीफ डाल दिया है। अब देखते हैं ये आगे बढ़ने देता है कि नहीं बढ़ने देता। यहाँ से अपना स्टेट चूज कर लेते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई वेबसाइट है तो आप अपनी वेबसाइट का भी डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। अगर आपकी कोई मोबाइल ऐप है तो उसका लिंक भी डाल सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी सिटी डालनी है। नेक्स्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको अपनी इंडस्ट्री चूज करनी है। आप इसको ड्रॉप डाउन से ध्यान से चेक करके चूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको जो जो सर्विसेज चूज करनी है वो आप चूज कर सकते हैं। अगर आपने MSME रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसका उद्योग आधार नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अगर नहीं है तो आप इसको सिंपली ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब ये पूछ रहा है कि आपकी जो एंटिटी है उसका कॉन्स्टिट्यूशन का टाइप क्या है, मतलब कि वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है
LLP है या फिर रजिस्टर्ड पार्टनरशिप है। तो अभी हमारे केस में हमारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो मैं इसको चूज कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसका सिन नंबर डालना पड़ेगा। अब सिन नंबर डालने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, टैब ओपन करना है, आपको सिंपली जाना है mca.gov.in पे और यहाँ पे MC सर्विसेज में मास्टर डेटा और व्यू कंपनी और LLP मास्टर डेटा पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप पहले ऑप्शन पे सर्च करेंगे, और पहले ही ऑप्शन आपका सिन नंबर आ रहा होगा, इसको आप यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करेंगे, बट पेस्ट लेगा नहीं, तो फिर आप इसको मैनुअली डालें। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे ही हमने अपना पूरा सिन नंबर डाला, इसने अपना लीगल नेम ऑटोमेटिकली फैच कर लिया मिनिस्ट्री की वेबसाइट से। इसको नेक्स्ट करते हैं। अब आप इसमें जिस चीज़ के लिए भी इंटरेस्टेड है आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिंपली ऑल कर देता हूँ और आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करके सेव प्रोफाइल कर देता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा प्रोफाइल सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। अभी हमसे पूछ रहा है कि आपको डिटेल अभी ऐड करनी है या फिर बाद में, तो अभी मैं इसको यस ऐड डिटेल्स पे क्लिक कर देता हूँ। तो चलिए अब अपना स्टार्टअप रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना शुरू करते हैं। आप इसको यहाँ से भी अप्लाई कर सकते हैं और ये आपको एक नई वेबसाइट nsws.gov.in पे ले जाएगा और वहाँ से भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एज ऑन टुडे उस वेबसाइट में थोड़े टेक्निकल इश्यूज चल रहे हैं, तो वहाँ से अप्लाई करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो अभी हम इसको री अप्लाई और ओपन ड्राफ्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको अपनी एंटिटी डिटेल्स डाल देनी है, जैसे कि आपका प्राइवेट लिमिटेड एंटिटी है, इंडस्ट्री आपकी कौन सी है वो आप चूज कर लीजिए। कैटेगरीज में चूज कर लीजिए। यहाँ पे आपको कंपनी का इनकॉर्पोरेशन डेट डाल देनी है और यहाँ पे आपको अपनी कंपनी का पैन नंबर डाल देना है। पैन डालने के बाद इसको सेव कर देना है। अब अपना फुल एड्रेस डाल देते हैं, इसको भी सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे अपने ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव की डिटेल डालनी है और इसको भी सेव कर देना है। अब अपना नेक्स्ट हेड है डायरेक्टर्स की डिटेल। तो आपकी कंपनी जितने भी डायरेक्टर्स है आप उसको टिक कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल इस केस में 3 डायरेक्टर, तो मैंने 3 टिक कर लिया है। अब डिटेल डालने के बाद आप इसको सेव कर देंगे। फिफ्थ हेड है इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, इसको भी भर लेते हैं। अब यहाँ पे आपकी कंपनी में जितने भी करंट एम्प्लॉइज हैं उनकी डिटेल डाल देनी, इंक्लूडिंग फाउंडर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी कंपनी में 2 फाउंडर हैं तो 2 आप खुद एम्प्लॉइज हो गए, और इसके अलावा अगर आपके पास 10 एम्प्लॉइज है टोटल 10 + 2 12 हो जाएंगे। अभी अपने से पूछ रहा है कि क्या आपके स्टार्टअप ने कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के लिए अप्लाई किया है। इट मीन्स कि आपने कोई ट्रेडमार्क पेटेंट के लिए अप्लाई किया है। तो अभी हमारा जवाब इसके लिए सिंपली नो है। क्या आपका स्टार्टअप कोई इनोवेटिव प्रोडक्ट सर्विस या प्रोसेस इंप्रूव कर रहा है, अगर है तो इसको यस कर दीजिए, अदरवाइज नो। इसको भी सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको सिंपली बताना है कि कैसे आपका स्टार्टअप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे अभी कुछ भी लिख के दे दे रहा हूँ, सेव कर देते हैं। नेक्स्ट है स्टार्टअप एक्टिविटीज। पहला क्वेश्चन, एनी अवार्ड्स रिकॉग्निशन रिसीव्ड बाय द एंटिटी। अगर आपने कुछ अवार्ड से रिकॉग्निशन मिले तो इसको यस करके उसकी डिटेल डाल दीजिए, अदरवाइज इसको नो रहने दीजिए। इसमें आपको प्रॉब्लम बतानी जिसका आपकी एंटिटी सॉल्व कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका स्टार्टअप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, उसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना है। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिकनेस ऑफ योर सॉल्यूशन। कि आप ऐसा क्या सॉल्यूशन दे रहे हो जिसमें क्या यूनिकनेस है, इसको आप यहाँ डिस्क्राइब कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज योर स्टार्टअप जनरेट रेवेन्यू। यहाँ पे सिंपली आपको ऐसे बताना है कि आपका जो स्टार्टअप है वो किस तरीके से रेवेन्यू जनरेट करेगा, और ये सारी डिटेल्स डालने के बाद आपको उसको सिंपली सेव कर देना है। जैसे हमारे पे एरर दे रहा है कि कम से कम 500 वर्ड और मैक्सिमम 5000 वर्ड्स हो सकते हैं। अब हम अपने लास्ट स्टेप पे आ चुके हैं, सेल्फ सर्टिफिकेशन। अब जो भी आपने इंफॉर्मेशन ऊपर भरी है उस सबको आप दोबारा से चेक कर लीजिए, और अगर आपकी सारी इंफॉर्मेशन सही है तो आप इसको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप अपनी डिटेल को सबमिट करेंगे उसके 2 या 4 दिनों के बाद में आपके पास में स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट आ जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। और ये सर्टिफिकेट सिर्फ एक एग्जांपल है जो हमने अपनी किसी दूसरी एंटिटी के लिए लिया था। अगर आपको भी अपना स्टार्टअप इंडिया कराना है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।
थैंक यू सो मच दोस्तों कि आपने हमारी इस वीडियो को पूरा देखा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि फ्यूचर में हम जब भी वीडियो बनाएं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। थैंक यू सो मच दोस्तों।